सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा है कि एक ही दिन में कभी कभी दो तिथियां क्यों पड़ जाती हैं और वहां कौन सी तिथि को माने। कोई तिथि आगे कोई तिथि पीछे क्यों हो जाती है। तो यह जो है विषय, यह तो पंचांग का विषय है। कैलेंडर में आप देखते होंगे और उसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। तो बहुत लोग तो भाई किस दिन कौन सा त्यौहार मनाएं, तो पता चला कि एक ही दिन में जो है द्वितीया भी है और उसी दिन तृतीया भी है। तो द्वितीया मनाएं कि तृतीया माने, क्या माने। तो तिथि कैसे होती है, तो यह समझ लीजिए कि जो पृथ्वी का सूरज के साथ और चंद्रमा के साथ संबंध है, उसके हिसाब से ही तिथियां बनाई गई हैं। कुल जो है सूर्य का जो पृथ्वी से जो सूर्य का वो दिखता है चक्र, कितना उसका स्पेस है, कुल एंगल जो है 360 डिग्री का मान लेते हैं। तो अब एक राशि जो है, जो 12 राशियां हैं, तो उसको अगर विभाजित करते हैं तो 30 कला आती है। तो चंद्रमा की उसकी जो एक कला होती है तो वही एक तिथि होती है। एक कला में एक तिथि होती है। और चंद्रमा की जो गति है, अगर उसको एंगल से माप रहे हैं तो 13.5 डिग्री की उसकी गति है। और उतने समय में सूर्य जो है 1 डिग्री वो गति कर लेता है पृथ्वी के संदर्भ में। तो कुल जो अंतर हो गया वो लगभग 12 डिग्री का हो गया। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अंतर हो गया, 12.5 का हो गया। जबकि अब उसको 30 एक जो सूर्य जो है, चंद्रमा सूर्य के संदर्भ में वो उनका जो अंतर है वह 12 डिग्री पर होता है एक तिथि के लिए। तो 12 डिग्री पर होता है तो 12-12 के हिसाब से चलेगा। और एक जो राशि है वो 30 डिग्री की होती है। तो जाहिर सी बात है कि पूरा सटीक वो नहीं बैठता है। और जब सटीक नहीं बैठता है तो कहीं वृद्धि हो जाएगी और कहीं क्षय हो जाएगा, यह निश्चित है। आप जानते हैं कि जो है पृथ्वी वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। तो उसकी अपनी ऐसी भी गति है और ऐसे सूर्य के चारों ओर भी गति है। तो तकरीबन 23.4 डिग्री के आसपास है। वैसे ये मतलब औसत है, मीन है यह। वैसे तो 22 डिग्री से लेकर के ये 24.5 डिग्री तक के आसपास तक चली जाती है। लेकिन एक औसत माना जाता है कि 23.43 डिग्री जो है ये इसका जो है एक मीन वैल्यू है। तो इतने एक्सिस पर ढुकी है। इसके कारण क्या है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के जो चारों जो चंद्रमा का जो घूमना होता है तो उसमें कभी कमी और कभी बेसी हो जाती है। कभी कम कभी ज़्यादा हो ही जाएगा इसी एक्सिस के कारण। तो अब क्या होगा कि कहीं पर कुछ डिग्री घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। तो ऐसा जो सूर्योदय काल होता है उस समय से ही तिथि का वह हम लोग देखते हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि है उसी तिथि को मान करते हैं।
अब ऐसा समय तो कोई तिथि ऐसी होती है, कोई ऐसा होता है ना कि कोई कभी वो जो है समय कभी 24 घंटा भी हो सकता है, कोई 21 घंटा भी हो सकता है, कभी 26 घंटा भी हो जाता है। रात और दिन जो है मूलतः 24 घंटा का होता है, लेकिन चंद्रमा के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं तो उसकी जो गति के कारण क्या होता है, कभी 21 घंटा कभी 26 घंटा तक भी चला जाता है, उसका जो उस एक्सिस के से जो घूमने का होता है, उसके कारण ही क्या है कि तिथि की वृद्धि या तिथि का क्षय हो जाता है। वृद्धि का मतलब यह हो गया कि जैसे कि सूर्योदय से पहले ही कोई तिथि प्रारंभ हो गई और सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो गई और अगले समय का जो सूर्योदय है उसके बाद तक भी रह गई, तो इसकी वृद्धि हो गई। सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो गई और अगले दिन का भी सूर्योदय हो गया, उसके बाद भी रह गए कुछ समय तक, तो वो उसकी वृद्धि हो गई। उसी तरह से क्या होता है कि उस समय क्या हुआ कि जो है कोई ऐसी भी तिथि आ जाएगी जबकि वह सूर्योदय के बाद शुरू होगी और अगला सूर्योदय के पहले खत्म हो जाएगी, तो उसका क्षय हो गया, घट गया वो। तो इस तरह से क्षय और वृद्धि होती है। अब इसमें जो सूर्योदय का समय हो गया, जो तिथि वही तिथि मान्य होती है, बाद वाला क्षय को जो है उसको नहीं गिनते हैं। एक तरह से भले लिख दिया जाता है लेकिन उसको गिना नहीं जाता है, फिर वो अगले बार हो जाएगा वो गिना, तो उसमें वो माइनस हो जाता है, उसकी गिनती नहीं होता है, तो वो वह तिथि जो है उसको वही मान लिया जाता है। तो सूर्योदय के बाद मान लीजिए चाहे वो 5 मिनट के लिए ही वो पहले वाली तिथि हो सूर्योदय के बाद, तो उसी को मान लिया जाएगा उस दिन की तिथि। तो दिन भर के लिए वही तिथि वह मान्य हो जाएगी। तो यह कैलेंडर के एडजस्टमेंट के लिए, हालांकि तिथि तो वह आ गई है, वास्तविक में रियल वैल्यू में तो वह तिथि आ चुकी है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो उस तिथि को माना जाना चाहिए जो तिथि वहां है, लेकिन यह एक कैलेंडर को रेगुलेट करने के लिए, कैलेंडर को एडजस्ट करते रहने के लिए क्या होता है कि उस तिथि को ही मान लेते हैं। अगर आपको वास्तविक अर्थ में देखेंगे तो वह जो तिथि उसके बाद आई है, सूर्योदय के कुछ समय बाद आई है, 1 घंटा बाद या 2 घंटे बाद, तो वो तिथि तो वह ही है। तो अब कुछ लोग हैं जो कि यह चूंकि कैलेंडर में यही तिथि को माना जा रहा है, जो सूर्योदय के बाद जो तिथि चाहे 5 मिनट के लिए भी आगे 10 मिनट के लिए उसी को माना जा रहा है, तो कुछ लोग इसी को लेकर के चलते हैं और मतलब पूजा पाठ है इसमें कहते हैं कि यही तिथि है। जैसे मान लीजिए कि पंचमी आ गई तो यह है पंचमी ही है, जबकि वहां पर षष्ठी शुरू हो चुकी है थोड़ी देर के बाद। तो अब इसमें विवाद यही होता रहता है कि इसको पंचमी मांगे कि षष्ठी मांगे। तो वास्तविकता में तो वह षष्ठी है, लेकिन कैलेंडर के एडजस्टमेंट के हिसाब से वह पंचमी है। तो अब क्या मानेंगे, या तो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या मानेगा, वास्तविकता को मानेगा कि कैलेंडर को मान के चलेगा। अगर वो वास्तविकता को मानेगा, रियलिटी को मानेगा, जो कि सूर्य, पृथ्वी और चांद के संदर्भ में वहां पर स्थापित हो चुका है, तब तो उसको षष्ठी मानना चाहिए। लेकिन अगर कैलेंडर के एडजस्टमेंट को लेकर के वह चलता है तो वह पंचमी मान लेगा। बात इतनी है। तो इस तरह से तिथि को अलग अलग लोग अपने हिसाब से मान लेते हैं, यहीं पर एक विवाद खड़ा हो जाता है। तो रियलिटी में तो मैं कहूँगा षष्ठी हो गई, तो रियलिटी में षष्ठी हो गई और कैलेंडर के हिसाब से पंचमी हो गई, लेकिन मान्यता वही पंचमी की ही है। अधिकतर लोग वही मानते हैं, ज्योतिषाचार्य लोग उसी को मान के चलते हैं। परंतु जो वास्तविक स्थिति को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं नहीं, जब यहाँ से यह शुरू हुआ है तो हम इसको यही मानेंगे। हम वह क्यों मानेंगे, कैलेंडर के एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी मानेंगे, क्योंकि उसका प्रभाव तो कैलेंडर से मान्यता के आधार पर तो प्रभाव आएगा नहीं। अगर प्रभाव की बात करें तो प्रभाव तो आएगा जो वास्तविक स्थिति है उसका। अब मान लें दूसरा, जैसे कि अगर हम जबरदस्ती यह मान लेते हैं कि भाई सूर्योदय जो है, अगर हम फिक्स कर देते हैं सूर्योदय 6 बजे जो है सूर्योदय हो जाए, लेकिन पता चला कि अब जाड़ा का दिन है, सूर्योदय 6 बजे के बदले 7 बजे हो रहा है, तो अब कोई कहेगा कि सूर्योदय 6 बजे मान लिया गया है तो उसको कैलेंडर के हिसाब से 6 बजे ही मान लिया जाए। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि 7 बजे उदय हो रहा है। तो जो जहाँ तक प्रभाव की बात है तो प्रभाव तो 7 बजे के कारण ही आएगा, न कि कैलेंडर के कारण आएगा।
तो यह उस व्यक्ति की मान्यता के आधार पर है, और जो वास्तविकता पर जोर देंगे तो वे उसके हिसाब से मानेंगे जो तिथि आ चुकी है, और जो कैलेंडर पर जिनका जोर होगा तो वे तो वही मानेंगे जो कैलेंडर में बताया गया है, क्योंकि उस कैलेंडर में तो एडजस्ट भी करना होता है तिथि को, सौर वर्ष को, चंद्र वर्ष को, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से वे इसको मानते हुए चलते हैं तिथियों को, नक्षत्र वर्ष को। तो इन 3 प्रकार की चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, सौर वर्ष, चांद्र वर्ष और नक्षत्र वर्ष, जो कि काफ़ी जटिल मामला हो जाता है ज्योतिषाचार्यों के लिए, पंचांग बनाने वालों के लिए। खैर इसमें इतना ही। हरि ओम।